ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ और अनुभव करते हैं मैं ज्ञानी तू, योगी तू आत्मा। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तुम आधा कल्प से चलते हैं। आधा कल्प से हम मनुष्य मत पर चल रहे थे, तो द्वापर युग जब से आया तब से। तो बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो और चल करके पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत एक भगवान देता है। बाकी तो दुनिया में बहुत मत है, मनुष्य मत, शास्त्र मत। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अब श्रीमत पर चलना है। मतलब जो आत्म कल्याण के लिए मत परमात्मा देता है, और वो मति सिर्फ पुरुषोत्तम संगमी पर ही मिलती है। आज का प्रश्न है, बेहद का बाप बच्चों को कौन से आशीर्वाद देते हैं और वो आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होते हैं? निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा आशीर्वाद देते, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। कौन दे रहा है आशीर्वाद? तो निराकार परमपिता परमात्मा दे रहा है। 21 जन्म सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, दुख नहीं पाएंगे। तो भगवान आशीर्वाद दे रहा है तो आशीर्वाद तो लगेगी ना। बाबा ने कहा तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। मतलब उस अमर लोक में 150 साल आयु है तो 150 साल रहेगी, कम नहीं हो सकती। अपने समय पर अपनी स्वेच्छा से उस तन का त्याग करेंगे। बाबा कहते हैं कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर, परंतु हमें विकारों को त्याग करना होगा। बाबा ने कहा ये किसको मिलती है आशीर्वाद? बाप की आशीर्वाद तो दे दिया बाबा ने 21 जन्मों का सुखी और अमर रहने का। जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं उनको आशीर्वाद है। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा ये दुनिया बच्चे बदल, स्थापना का कार्य लगभग पूरा हो गया है। तो अब स्थापना के बाद क्या होता है? पालना का कार्य नहीं होता। स्थापना से पहले इस कलयुगी सृष्टि का विनाश, कलयुगी सोच का विनाश होता है। इसलिए हमें बाबा की सीमत पर अवश्य चलना है। बाबा कहते हैं वैसे तो भगवान के सभी बच्चे हैं, इसलिए गाते हैं ओम नमो शिवाय। जितने मनुष्य मात्र हैं सब भगवान के बच्चे हैं। सर्व का बाप एक ही है। लौकिक को तो सर्व का बाप नहीं कहते, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। सभी उसको याद भी करते हैं परंतु उसको जानते नहीं है। बाबा कहते मैं भी निराकार हूं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार है, और अब तुमको वापिस फिर से बेहद के बाप से वर्षा मिलती। सतयुग त्रेता युग बेहद के बाप की वर्षा चलती है। द्वापर कलयुग से जब 5 विकारों रूपी भूत प्रवेश कर जाते हैं, बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में भूत जिसमें प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, वो बेताला बन जाता है, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता रहता है। तो वैसे ही द्वापर युग से जैसे हमारे अंदर भूत आए तो हम
पतित बन गए और उन भूतों ने बहुत दुखी किया। बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें वापस 21 जन्मों का वर्ष देने के, बस एक ही काम करना है। कौन सा? सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलो। बाबा कहते बाकी ये शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया, द्वापरिक से पढ़ते पढ़ते कलयुग के अंत में पहुंच गए। कई लोग अपने को ईश्वर कहला करके भी अपना बैठ पूजा कराते रहे, जैसे शास्त्रों में दिखाया है। प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप ने क्या किया? खुद ही कहता था हम ही भगवान है, और जिसने उसको भगवान नहीं माना, उसके खुद के संतान ने नहीं माना, तो उसको मारने के उपाय किए। और कहा जाता है कि नरसिंह भगवान खंभे से निकले और हिरण्याकश्यप को मारा। बाबा कहते थंब से तो कोई खंभे से तो नहीं निकल सकता ना, बाकी जरूर सबका विनाश होना। उसमें दिखाया गया है, बहुत अच्छी बात है, कि हिरण्याकश्यप अर्थात प्रतीक है, बुराइयों का प्रतीक है, रावण का प्रतीक है, विकारों का प्रतीक है। तो दिखाया गया है न सुबह मरेगा न शाम को मरेगा, मतलब दिन में न रात में। तब क्या हो गया? न कलयुग रूपी रात में कलयुग, द्वापर और कलयुग रूपी, न सतयुग त्रेता रूपी दिन में मरेगा, है ना? न सुबह न शाम को, सतयुग रूपी सुबह में भी नहीं, और कलयुग के अंत शाम को भी नहीं। अस्त्र से न शस्त्र से, मतलब शास्त्रों के पढ़ने से भी इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो, और जो अस्त्र हैं उनसे भी नहीं, उनसे भी रावण मरेगा नहीं, ये हिरण्याकश्यप मरेगा नहीं। और फिर दिखाया गया है मानव से भी नहीं। इसलिए कहा जाता है नर और सिंह का अवतार दुनिया में, मतलब उस निराकार परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आएंगे, ऐसे समय आएंगे जब न कलयुग होगा न सतयुग होगा, मतलब न आदि होगा न लास्ट होगा, न दिन होगा न रात, संगम युग होगा। उस समय सभी आत्माओं का उद्धार होगा। कामधेनु कहते हैं ना सब मनोकामनाएं पूर्ण। बाबा कहते हैं बाबा की जो बच्चियां हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। बस एक ही काम करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना। बाबा कहते हैं तुमको मैं अब लेने के लिए आया हूं, फिर तुमको स्वर्गधाम में भेज दूंगा, अर्थात सूर्यवंशी चंद्रवंशी में। तो अब तुम मेरी मत पर चलो। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, अब विकारी हो गया। अब राजयोग सीख करके तुम फिर से वापस क्या बन रहे हो? निर्विकारी बन रहे हो। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। ऐसी दुनिया के मालिक बनेंगे जहां कभी काल नहीं खाएगा। संसार में भी जिन जिन आत्माओं ने पवित्रता को धारण किया उनके नाम, मीरा को ले लो, समझने के बाद। तो बाबा कहता है तुमको ज्ञान मिला है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए श्रीमत पर चलो। तुम सब ईश्वरीय परिवार के हो। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, दादा है ना, तो हम ब्राह्मण कौन हो गए? शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हो गए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बच्चे और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बच्चा, इस नाते। तो बाबा कहता तुम रावण राज्य के कारण नरक में पड़े हो, अब मैं आया हूं तुमको स्वर्ग में ले जाने के लिए। इसलिए बाबा को खिवैया कहा जाता है, क्योंकि भव सागर से वो पार लगाता है। लेकिन उस पार कैसे हम जा पाएंगे? जब उनकी श्रीमत पर चले।
इसलिए परमात्मा की श्रीमत गाई हुई है, गुरुओं गोसाई की नहीं गाई हुई। बाबा कहते हैं मैं आकर ही भारत को सोने की चिड़िया हूं। अब नहीं है, पहले था। बाबा कहते भंभोर को आग तो लगनी है और ये पुरानी दुनिया बदल जाएगी, बस केवल श्रीमत पर चलते रहो। बाबा कहते मुझे याद करो, परम धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, तो बेड़ा पार हो जाए। दुख धाम को भूलते जाओ साथ। तो आज सारा दिन क्या करना है? घड़ी घड़ी बार बार सुख धाम, शांति धाम, परम धाम को याद करना है। ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटते जाना है। सब कुछ सहन करते हुए भी परमात्मा की संपूर्ण श्रीमत का पालन करना है। यही संकल्प रहे कि ये सृष्टि बदल रही है, इसलिए परमात्मा की मत पर मुझे चलना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त हो। बाबा कहते संगम पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता ना हो। रिश्ता तो रहेगा, आकर्षण न हो। बाबा कहते तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, मुक्ति का वर्षा है फिर जीवन मुक्ति, मतलब हम परमधाम में जाएंगे तब सतयुग में आएंगे। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बने। तो ऐसे ब्राह्मण बनना है, सब आकर्षण से मुक्त, फरिश्ता से देवता। तब प्रकृति भी बाबा कहते दिल व जान से को प्रेम से आपसे। स्लोगन है, अपने संस्कारों को जी बना दो तो सर्व कार्य क्या होंगे, इजी हो जाएंगे। परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सच्चा सच्चा संगम भी ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता बनने वाली आत्मा हूं। परमात्मा के बतलाए गए मार्ग पर चलकर पवित्र बनकर अनेक आत्माओं का जीवन सुखमय बना, अपने संस्कारों को जी रहकर हर कार्य को जी स्वरूप में करने वाले। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।